हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक्स पर। आज के इस एपिसोड में डिस्काउंट का वो सवाल का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। क्या आप भी एसएससी जीडी के पेपर में डिस्काउंट का सवाल देखते ही फार्मूला ढूंढने लग जाते हैं? तो सावधान हो जाइए। अगर आप पेन उठा रहे हैं इसका मतलब है भाई आप रेस से बाहर हो गए हैं। आज के इस एपिसोड में वो क्लियर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, जिसको सीखने के बाद आप डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन को आप मौखिक सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही शानदार धमाकेदार होने वाला है। तो जिनका गणित कमजोर है मेरे भाई, सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो अच्छे से सीख पाए और वर्दी पढ़ने का जो सपना है एसएससी जीडी में वो पूरा कर सके। तो आज का जो एपिसोड है, जो भाई मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं जा करके प्लेलिस्ट में पिछला जितना भी एपिसोड है आप अच्छे से देख जाइए। फिर ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो सारे क्वेश्चन का स्मार्ट क्लियर अप्रोच सीखेंगे मेरे भाई, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर आप रिजल्ट करना चाहते हैं, ठीक है, फाइनल मेरिट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको आधे से ज्यादा सवाल को मौखिक सॉल्व करना होगा मेरे भाई। तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच लेकर के आए हैं, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को मौखिक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 20%, 10% और 2% है मेरे भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है। जब भी एग्जाम में आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा और नेट डिस्काउंट निकालना हो मेरे भाई, तो बगैर पेन और पेपर के बनाना है, मौखिक सॉल्व करना है। इतना शानदार सुपर फास्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का सक्सेसिव डिस्काउंट एग्जाम में दिया रहेगा मेरे भाई, तो जिसमें से अगर एक डिस्काउंट 10% का है, कितना भी डिस्काउंट दिया रहे मेरे भाई, सवाल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में एक डिस्काउंट 10% का है, हम ऑप्शन को काट देंगे। कौन सा ऑप्शन कटेगा? तो जिसमें डिजिटल सम एक आएगा वही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं मेरे भाई? जितना भी इसमें अंक दिया हुआ है ना, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। यहां से देखिए 2 और 9 को जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 15 और 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। 19 आया मेरे भाई। 19 में भी 2 अंक है, 1 और 9 दोनों को जोड़ेंगे 10, इसमें भी जोड़ेंगे 1 और 0 को, तो डिजिटल सम 1 आएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आगे चेक कर देते हैं मेरे भाई। 4 4 8 और फिर 11, 11 में 2 अंक है, 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना। ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। डिजिटल सम 1 होना चाहिए, ठीक है। 9 को काट दीजिए, 5 2 7 और 6 13, 13 में 1 और 3 आता है मेरे भाई, 3 और 1 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड और आपको एक डिस्काउंट नेट डिस्काउंट निकालना है, अगर डिस्काउंट में एक डिस्काउंट 10% का दिया है मेरे भाई, तो वो ऑप्शन होगा उत्तर उसका जिसका डिजिटल सम 1 होगा। डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? जितना अंक है ना सबको जोड़ना है, एक अंक में लाना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए 9 और 2 को जोड़ दिए तो 11 हुआ, 11 में यहाँ जोड़े हैं 4, ठीक है, तो 15 हुआ। 15 में फिर से जोड़े 4, तो 15 और 4 19 हो गया। 19 में मेरे भाई इसमें 2 अंक है, 1 और 9, तो दोनों को जोड़े तो 10 आया। फिर इसमें 2 अंक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना। डिजिटल सम अगर 1 आ रहा है वही उत्तर होगा। तो जब इस टाइप का सवाल रहेगा उड़ जाएगा ना गर्दा। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि एग्जाम में जब भी डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई, आपको पेन और पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक डिस्काउंट 10% का दिख गया, उसके बाद ऑप्शन टिक कर देना है मेरे भाई। जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस एक जो है डिस्काउंट का परसेंटेज 10% का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार होगा सपना साकार, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद एसएससी जीडी के एग्जाम में गणित का जो पोर्शन है मेरे भाई, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और बढ़ते हैं फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10%, 30% और 25%, 3 गो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एगो नेट डिस्काउंट निकालना है मेरे भाई। तो तरीका क्या सिखाए? जब भी आपको एक डिस्काउंट 10% का दिख गया मेरे भाई, तो ऑप्शन काटना है, बस इतना ही करना है। कौन सा ऑप्शन काटेगा? जिसका डिजिटल सम 1 होगा। अब कैसे निकालेंगे डिजिटल सम मेरे भाई? बस जितना अंक है ना सबको जोड़ना है, ठीक है। तो बस जोड़िए, 7 और 4 11 आया।
अब 11 नहीं मेरे भाई, इसमें भी 2 अंक है, 1 प्लस 1, डिजिटल सम इसका 2 हुआ, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 6 और 5 11, इसमें भी डिजिटल सम 1 नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 5 और 3 को जोड़ेंगे मेरे भाई, यहाँ से 8 हो जाएगा, डिजिटल सम 1 नहीं ना आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी बचा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका चेक करते हैं, देखिए 5 और 2 7 जोड़ेंगे, 7 और 7 14 और 5 को जोड़ देंगे, ठीक है, 19 हो जाएगा। 1 प्लस 9 इसको भी जोड़ना है मेरे भाई, ठीक है, 9 1 10 हुआ, इसमें भी 2 अंक है, 1 और 0 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम इसका कितना आएगा, जोड़ने पर 1 आएगा, यानी हमारा यही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपको डिस्काउंट में डिस्काउंट कितना भी दिया रहे मेरे भाई, सेंसिटिव डिस्काउंट, अगर एक डिस्काउंट 10% का है तो उड़ा देना है, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। 5%, 10%, 15% और 20%, 4 को सेंसिटिव डिस्काउंट दिया हुआ है मेरे भाई, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बताए हैं ना मेरे भाई। एक डिस्काउंट अगर 10% का दिया है सवाल में, ऑप्शन को काटना है, कौन सा ऑप्शन काटेंगे, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही उत्तर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। 3 और 2, डिजिटल सम कैसे निकालना है, जितना अंक है ना मेरे भाई सबको ऐड कर देना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो 3 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे 21, यानी इसमें 21 है तो 2 अंक हुआ, 2 और 1 इसको भी जोड़ देंगे, 2 1 3 हो गया मेरे भाई, तो ये उत्तर नहीं होगा, डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अब इसमें जोड़ते हैं मेरे भाई, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 और 6 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, इसमें 20 में 2 अंक है, 2 और 0 इसको भी जोड़ेंगे तो डिजिटल सम इसका 2 हुआ, ये भी उत्तर नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, 4 और 1 5 और 8 13 और 6 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 में 2 अंक है मेरे भाई, दोनों अंक को जोड़ेंगे, ठीक है, 9 और 1 10 हो जाएगा, इसमें भी 2 अंक जोड़ेंगे 1 आएगा, यानी कि हमारा जो उत्तर हो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाए डिस्काउंट से रिलेटेड, जिसमें एक डिस्काउंट आपका 10% का दिया है, तो एकदम आसान हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा, ठीक है। तो ट्रिक कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी दोस्तों को भेजिए, ताकि जिनका गणित कमजोर है अच्छे से सीख पाए और उनका भी वर्दी का सपना पूरा हो पाए मेरे भाई। एक से एक स्मार्ट अप्रोच आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे, जिससे आधा से ज्यादा क्वेश्चन को आप मॉक दिमाग में सॉल्व करके ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, इतने शानदार सवाल सिखाएंगे, ठीक है। तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी स्टार्ट कर जितना भी डिस्काउंट दिया रहे सब डिस्काउंट कोई दिक्कत नहीं है, एक डिस्काउंट अगर 10% का है ऑप्शन काट देंगे, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10%, 5%, 3.1/2%, अब तो सवाल तगड़ा हो गया मेरे भाई, फ्रैक्शन में भी दे दिया है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिस्काउंट मेरे भाई 10% का है, तो जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल सम चेक करेंगे और कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को टर्मिनेट कर देना मेरे भाई, ठीक है। 4 और 1 5, 5 10 और 1 11, 11 में मेरे भाई 2 अंक, दोनों को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2 होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको चेक करता है 8 1 9 और 9 5, इसमें भी डिजिटल सम 1 नहीं आ रहा है, ये भी कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें जोड़ते हैं 9 को काट दीजिए, ठीक है, 4 और 5 9, ये भी कट गया, 6 7 और 7 14, 14 में 2 अंक है मेरे भाई, 1 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अब ऑप्शन 1 ही बचा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, इस सब को जोड़ेंगे डिजिटल सम 1 आ जाएगा, आसानी से चेक कर सकते हैं मेरे भाई। 9 है तो इसको छोड़ दीजिए, 9 पूरा के, ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, तो बचा कौन भाई 1, यानी कि हमारा जो उत्तर है यही हो जाएगा 17.4925%। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक डिस्काउंट अगर 10% का है तो ऑप्शन को टर्मिनेट करना है, ठीक है, जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और तरीका कैसा लगा डिफिनिट बताना है मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% छूट दिया, अतः उसे किस मूल्य पर बेचा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, ये पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ मेरे भाई वहीं पर मिल जाएगा। इस टॉपिक में बस भाई एक बात का ध्यान रखना है, डिस्काउंट होता है हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, एमपी पर यानी कि मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो सवाल में कुछ नहीं था भाई, सामान का जो दाम दे रखा है 2000 रुपये का सामान है, ठीक है, 2000 रुपया है इसका एमआरपी, एमपी मार्केट प्राइस है,
इसमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 2000 का सामान है मेरे भाई, 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80% पर बेचा होगा। 80 और परसेंट के लिए बट्टा में 100, 20 से 20 काटेंगे, यानी कि 2000 सामान था, बेच दिया गया है। इसको कितना हो जाएगा? 1600 रुपया में। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, एमआरपी कितना है सवाल का? 2000 है मेरे भाई, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी सामान को 80% पर बेचा गया, 100 में से 20% घटा लेंगे तो 2000 का 80% किए, यानी कि सामान को कितना में बेच दिया गया है? 1600 रुपया में। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। पहले आसान आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेगा। तो दिल थाम करके बैठिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेयर डैश अंकित मूल्य 10,550 रुपया है। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट देता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, एमआरपी दिया हुआ है एमपी 10,550 रुपया का ये, ठीक है, एमपी अंकित मूल्य दे दिया। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देना है। 18% का डिस्काउंट दिया जाता है मेरे भाई, यानी 10,550 रुपया का सामान है, 18% डिस्काउंट दे दिया है, तो मतलब सामान को बेचा गया है 82% को। 82% के लिए बट्टा में 100। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 2 से 41 बार में, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एकम। अब 211 को गुना करना है मेरे भाई 151 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर देना है मेरे भाई। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी था 10,550 का, उस पर डिस्काउंट दिया गया 18% का, यानी सामान को बेच दिया गया है 82% पर। परसेंट के लिए बट्टा में 100, यहाँ से सॉल्व कर दिए मेरे भाई। 10,550 का सामान था, कितना में बेचा गया है? 8,651 रुपया में। जब इस टाइप का सवाल रहता है आसानी से बना सकते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 रुपया है। दुकानदार इस पर 11% की सीजन छूट प्रदान करता है, एसी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, सेम तरीका लगाना है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। एमआरपी दिया हुआ है, सामान का अंकित मूल्य दिया हुआ है आपका 36,800 है, इस पे डिस्काउंट दिया गया है 11% का, तो सामान को कितना में बेचा गया है मेरे भाई? ठीक है, 36,800 है और डिस्काउंट 11% का दिया गया है, इसका मतलब मेरे भाई सामान को 89% पर बेच दिया गया है। 11% डिस्काउंट लगाया, 89%, 89 बट्टा में परसेंट के लिए 100, 20 काट दिए। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 368 को गुना करना है 89। ठीक है, 32,752 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, एसी का कीमत था मेरे भाई 36,800 रुपया, उस पर 11% का डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी कि 89% का सामान को बेचा गया है। परसेंट के लिए बट्टा में 100, 20 से 20 काटे, दोनों को गुना कर दिए, सामान को कितना बेचा गया है? 32,752 रुपया में बेचा गया है, यही सामान का एसपी हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल है आसान आसान तो उड़ा देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं देरी किए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुकानदार ने 750 रुपया के अंकित मूल्य पर 50% का छूट दिया, विक्रय मूल्य क्या है? आसान सवाल है मेरे में। ठीक है, एमपी दिया हुआ है 750 रुपया है और इसमें डिस्काउंट दिया गया है 50% का, 50% डिस्काउंट है, सामान कितना में बेचा है? 750 का सामान था मेरे भाई, 50% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 50 और बट्टा में 100 में से घटाएंगे 50 को, 50 2 से काटेंगे मेरे भाई। ठीक है, 375 रुपया में सामान को बेच दिया गया है। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो उड़ा देना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आसान आसान सवाल है। ठीक है, दिल थाम करके बैठिए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डीलर एक एयर कंडीशनर पर 1,20,000 रुपया अंकित करता है, उस पर 12% का छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? आसान सवाल है मेरे भाई, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। ठीक है, और एयर कंडीशनर का जो दाम है एमपी 1,20,000 रुपया दाम है मेरे भाई। ठीक है, 12% का डिस्काउंट दिया गया है, तो सामान कितना में बेचा? 1,20,000 का सामान था, 12% डिस्काउंट दे दिया है मेरे भाई, यानी सामान को 88% पर बेचा। परसेंट के लिए बट्टा में 100, 20 से 20 काटेंगे। ठीक है, तो 1200 को 88 से गुना कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, 1,05,600 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एयर कंडीशनर का दाम था 1,20,000, उसमें 12% का डिस्काउंट दे दिया गया है, मतलब अब मिलेगा 1,05,600 रुपया में। क्लियर है? तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ जाएगा ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टेबल का अंकित मूल्य 1880 रुपया पर सूचीबद्ध है, यदि इसे 15% छूट पर बेचा जाता है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, 1880 रुपया का ये मेज है, 15% का डिस्काउंट दे देंगे मेरे भाई, यानी 85 और बट्टा में 100। कुछ नहीं करना है, इसको काटिए 17 × 85, 20 × 100, 0 से 0 काट दिए मेरे भाई, 2 से भाग लगाएंगे, दोनों में 18 और 2 चौकी 8, अब 94 और 17 को गुना कर 1598 रुपया, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
जब इस टाइप का सवाल रहे तो एकदम आसान है, एक टाइप का सवाल कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे मेरे भाई। 1880 का मेज था, उसमें डिस्काउंट दिया गया मेरे भाई 15% के लिए, सामान बेचा गया 85% पर, 85% के लिए बट्टा में 100, यानी 1880 का सामान कितना में मिल गया मेरे भाई? 1598 रुपया में। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, 600 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? भाई 600 रुपया दाम है, ठीक है, 20% का छूट दे रहा है, यानी सामान बेच रहा है 80% पर, 80 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, दोनों गुना कर देंगे, ठीक है, 480 रुपया, यही सवाल का एसपी हो जाएगा। सवाल में ये पूछा जा रहा है 600 का सामान है, कितना मिल जाएगा? 480 रुपया में मिल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है 20% का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2% कम करने के बाद एक डाइनिंग सेट की लागत 17,640 रुपया होती है, इसका अंकित मूल्य क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, 2% कम करने के बाद वो रेट दिया गया है, ठीक है, तो छूट तो एमपी पे ही मिलेगा भाई, 2% कम मिलेगा, यानी कि सामान को बेचा गया 98%, 98 बट्टा में 100। अब सामान का कीमत दे रखा है मेरे भाई 17,640 रुपया, बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 98 से काटेंगे, 18 बार में कटेगा 180, यानी सामान का जो एमआरपी है दाम आ गया यहाँ से, ठीक है, 18,000 रुपया, यही सवाल का उत्तर है। सवाल में कुछ नहीं था मेरे भाई, कहा 2% कम करने के बाद एक डाइनिंग सेट का लागत मूल्य दे रखा है, डिस्काउंट देंगे एमपी पर, 2% कम किए 98 बट्टा में 100, इसके बाद सामान का दाम है 17,640 रुपया मेरे भाई, यहाँ से एमपी आसानी से निकाल के कितना गया? 18,000 रुपया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा देना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आज का सवाल लोग यहीं से समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और एसएससी जीडी में भर्ती का सपना देख रहे हैं। हम एक से एक बेहतरीन यूनिक कंटेंट लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में, जिसको सीखने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन को आप मौखिक दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार अप्रोच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।